नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी विज्ञापन के बारे में। यूपी टीईटी विज्ञापन के साथ आवेदन शुरू तारीख के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर परीक्षा तिथि के बदलाव के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे यूपी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को लेकर जारी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। और बिना बीएड करने की आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। होमगार्ड भर्ती के अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ और भी तमाम भर्तियों की अपडेट को लेकर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें होमगार्ड भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। होमगार्ड भर्ती को लेकर विज्ञापन आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस बुक के साथ प्रिपरेशन करें, कौन सी ऐसी बुक है जो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम में पूरे के पूरे पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार करते हुए आपको सफलता के साथ इस बात की गारंटी देती है कि यहाँ पर आप सभी को जो भी मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। होमगार्ड भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान की अगर बात की जाए, अध्यायवार सोल्व पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक में 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी रहते हैं। इसके अलावा ये आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित है जो आपका एग्जाम में आने वाला है। साथ ही साथ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन की सटीक सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ में, जैसा कि स्क्रीन पर है। इतना ही नहीं, आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए होमगार्ड भर्ती के संबंध में स्टडी गाइड भी आती है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, सामान्य ज्ञान भी आता है, सॉल्व पेपर्स भी आते हैं, यानी कि बहुत कुछ आप सभी को मिलता है। और ये पूरा का पूरा कॉम्बो अगर आपने परचेस कर लिया तो वर्दी आपकी दूर नहीं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या ऑफलाइन अपने नज़दीकी स्टोर से भी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी के लिए, अगर बात की जाए यूपी टीईटी के बारे में। यूपी टीईटी के विज्ञापन को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो पुरानी चेयरमैन थी, उनके माध्यम से यूपी टीईटी की परीक्षा की तारीख जारी की गई थी। और उनके द्वारा जारी की गई तारीख के मुताबिक यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो आप सभी के लिए प्रस्तावित थी। और उस परीक्षा के मुताबिक या उस तारीख पे दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी टीईटी का एग्ज़ाम 29 और 30 तारीख को होना था। बहुत सारे अभ्यर्थी उस बात को लेकर लगातार पूछ भी रहे थे कि सर क्या ये परीक्षा उन्हीं तारीखों पर होगी या इसमें कोई बदलाव भी होगा। और अब मुझे एक नई जानकारी आप सभी को बतानी है, वो संबंधित है इसके बारे में कि यूपी टीईटी के संबंध में एक बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ गई है। असल में जो परीक्षा के लेकर आप सभी परेशान थे और जो परीक्षा के बारे में लगातार कहीं न कहीं संशय बने हुए थे, उससे संबंधित आप सभी के लिए एक और नई जानकारी जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में यूपी टीईटी के संबंध में कल एक बैठक हो सकती है। कल यानी कि मंगलवार को इसके संबंध में एक बैठक देखने के लिए मिल सकती है। इस बैठक में यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी करने और आवेदन शुरू करने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। रही बात कि उस परीक्षा पे उस दिन ये परीक्षा होगी कि नहीं होगी, ये डिसीजन तो बाद में ले ही लिया जाएगा, क्योंकि टेक्निकली पॉसिबल लग नहीं रहा कि 1 महीने में ये इतनी सारी तैयारी करा पाएंगे। लेकिन चूँकि कल बैठक होने वाली है, तो बैठक के बाद चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलेगी। और जो भी चीज़ें निकल कर के आएँगी उसके मुताबिक कल या इसके आने वाली 1-2 दिन में यूपी टीईटी को लेकर एक फाइनल डिसीजन देखने के लिए मिल जाएगा कि कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा और कब से इसके आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि 29 और 30 तारीख को वैसे तो परीक्षा होने की कोई चांसेस है नहीं है, क्योंकि अगर उस दिन परीक्षा करानी होगी तो इसका विज्ञापन अब तक आ जाना चाहिए था। अगर मान लो कि अगर उस दिन परीक्षा कराने की जिद लगा भी लेते हैं अधिकारी या चेयरमैन, तो भी पॉसिबल लग नहीं रहा, क्योंकि कैसे भी न कैसे करके 1 महीने में इतना सब कुछ करना शायद अब आयोग के बस की बात साबित नहीं होगी। तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि क्या उस दिन परीक्षा होगी, उस दिन तो नहीं होगी, हाँ आगे हो सकती है या उससे आगे तो चांसेस पहले ही बन रहे थे कि स्थगित करने के बाद एक नई तारीख जारी कर दें, तो वो तो बहुत आम है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब देखना दिलचस्प होगा कि आवेदन कब तक होते हैं। इस साल तो नहीं होंगे, अगले साल ही शुरू होंगे, यानी कि जनवरी के बाद या जनवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है। जो भी होगा वो कल मैं आपको बता दूंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट को लेकर। एलटी गेट के बारे में बात करेंगे, एग्जाम की परीक्षा की तिथि के बदलाव के बारे में।
और उससे पहले बात करेंगे कि अगर आपने एल टी गेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने एल टी गेट के लिए कैश कोर्स लॉन्च किया था। कल तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 95% क्वेश्चंस हमारे दिए गए उसी क्रैश कोर्स में से आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप अपने साथ एक धोखा कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि कई बार अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना? तो अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित होगा। इसमें आपको 95% तक के जी के जीएस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ भी रहे हैं। और सिर्फ आपको ये 40,000 वन लाइनर पढ़ने हैं और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अलावा 6 मंथ का करंट अफेयर है, प्रैक्टिस सेट है, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, है ना? 7986240141 पे व्हाट्सएप करो, पेमेंट करो और अपना कोर्स परचेस कर लो। और कोर्स नहीं करेंगे, नौकरी परचेस कर लो, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट थी एल टी गेट की परीक्षा को लेकर। मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार एल टी गेट को लेकर इसी नंबर पर मैसेज कर रहे थे जो कोर्स के लिए हमने दिया है। हालांकि मैं इस नंबर को नहीं चलाता हूँ और ना मैं बैठता हूँ इसके बारे में। हाँ, ये एक पेड नंबर है, आप इससे कुछ भी पूछते हैं तो पैसे लगते हैं, फ्री में इसमें कुछ भी नहीं बताया जाता, ठीक है? तो जो है वो है, ठीक है? तो इसको लेकर बहुत सारे लोग वहाँ पूछ रहे थे, तो मेरे पास एक क्वेरी आई कि सर ऐसे लोगों का सवाल आ रहा है कि 18 तारीख की क्या परीक्षा स्थगित हो गई है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 18 तारीख की जो परीक्षा स्थगित हुई है वो परीक्षा यूपी डब्ल्यूएससी के माध्यम से जो थी ना स्टेनोग्राफर की परीक्षा, उसको स्थगित किया गया 18 जनवरी की, ठीक है? तो 18 जनवरी की वो परीक्षा स्थगित हुई है। यूपीपीएससी की कोई परीक्षा स्थगित नहीं हुई है, ठीक है? यूपीपीएससी का मतलब है कि एलटी गेट की जो परीक्षा है उसको स्थगित नहीं किया गया है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर की परीक्षा को स्थगित किया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित, परेशान या जो भी हैं, ध्यान रखें कि वो परीक्षा स्थगित नहीं है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को लेकर। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के संबंध में या भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि यूपीपीएससी के माध्यम से आज की तारीख में एक भर्ती का विज्ञापन आता है जिसमें 2000 से ज़्यादा पद हैं। अगर आप इन पर आवेदन करना चाहते तो आवेदन करने को लेकर ये डिटेल विज्ञापन है, डाउनलोड करो, पढ़ लो, पता चल जाएगा योग्यता क्या है। यहाँ पे आपको जो शिक्षा विभाग के अंदर अधिकारी होता है, हेल्थ ऑफिसर, उसके लिए है। तो हेल्थ ऑफिसर के लिए आवेदन आपके शुरू होंगे। इसके अलावा कब तक चलेंगे वो सारी बातें, और साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि इसमें आवेदन के अलावा आपके जो पदों का डाटा है वो भी दिया गया है, योग्यता वगैरह। तो बिना बीएड आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैंने इसको लेकर डिटेल वीडियो बना दिया है, तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब पहले बता दी गई है तो दोबारा रिपीट करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना और उसके बाद में आवेदन को लेकर कोई भी अगर सवाल होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी होमगार्ड भर्ती को लेकर एग्जाम की बात की जाए तो मार्च में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। जल्दी पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से एक बैठक भी होगी और बैठक के बाद नोटिस जारी हो जाएगा।